हेलो एवरीवन, दिस इज एनीस। होपफुली यू ऑल गुड एंड योर स्टडी वेरी वेल। तो दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि जो भी विथल कैंडिडेट होता है, यानी कि जिनका भी रिजल्ट होल्ड किया जाता है एसएससी के द्वारा, उनका क्लियरेंस कम से कम 6 से लेकर 1 साल तक लग जाता है। यानी कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक का वक्त होता है। जैसा ही हमें देखने को मिला, अभी 7 जनवरी को एक नोटिस आया है, एसएससी ने रिलीज किया है किसको, सीआरपीएफ को। जो 2024 वाले 81 कैंडिडेट थे, उनका क्लियरेंस हो चुका है, यानी कि उनको क्लियरिटी मिल चुकी है। क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सीआरपीएफ को उन्होंने भेज दिया है। अब उनके साथ क्या हो सकता है, देखो, उनका डोजियर जो था कंप्लीट तरीके से चेक हो चुका है। ये वो कैंडिडेट है, यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये 81 यानी कि 81 कैंडिडेट थे जिनका मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। 2024 का जो वैकेंसी था, जो 2023-24 वाली वैकेंसी थी, सोचो अब 2026 में जाकर इनका जो है फाइनल हुआ है। मतलब लगभग देखा जाए तो ओवरऑल 1 साल का समय हो चुका है। 1 साल बाद इनका जो है क्लियरिटी इनको मिली है। तो सबसे पहले तो एक बात जो ज्यादा जरूरी पता चली वो ये चली कि इस प्रोसेस में कम से कम 1 साल तो आराम से लग जाता है। अब जो 81 कैंडिडेट है, क्या ये सारे के सारे सिलेक्ट है? तो इसका आंसर है नहीं। इसका मतलब ये है कि एसएससी इनको चेक करवा चुकी है, चाहे तो वो फॉरेंसिक लैब में भेजकर, चाहे वो किसी भी प्रकार से, मतलब इनका कंप्लीट रीचेकिंग जो प्रोसेस होता है पूरी तरीके से करवा चुकी है। कौन? एसएससी। अब होगा क्या, अब ये केवल खाली सीआरपीएफ जो होती है फोर्स, उसको इसलिए सेंड किया है ताकि ये जो क्लियरिटी मिली है, ये जो कंप्लीट हुआ है इनका रिप्रोसेस यानी कि रीचेकिंग, उसको आगे बढ़ाते हुए आप छांटिए, अलग करिए जो हमने नोटिस जारी करे, यानी कि जिनको हमने नॉट कैंडिडेट माना, यानी कि ये चीटर है किसी भी तरीके के, या कहते जो जेन्युइन कैंडिडेट है, आप इनको सिलेक्ट करिए और आगे का प्रोसेस आगे करिए, यानी कि इनको ज्वाइनिंग दीजिए। इनका काम तो पूरी तरीके से हो चुका है। अब आप इनका भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ाइए। अब इन 81 कैंडिडेट में से कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि चीटर होंगे, ठीक है, उनको जॉब नहीं मिलेगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ेगी, मतलब उनको जॉब मिलेगी। ठीक है, हम अगर केवल ये कहें तो 81 कैंडिडेट को जॉब मिलेगी, तो नहीं, इसका आंसर नो है। साफ साफ लिखा है, आप नोटिस को देख सकते हो, इसमें साफ साफ लिखा है जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसी को नौकरी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अब ये गलती किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, चाहे तो वो फिंगरप्रिंट एरर हो। फिंगरप्रिंट का मतलब ये है कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हो ही नहीं, ठीक है, किसी भी तरीके से, या चाहे तो वो डोमिसाइल वाला मामला हो, ठीक है, वहां से भी बाहर कर देंगे। अब वो मैटर कोई भी हो, लेकिन कर देंगे। जो जेन्युइन कैंडिडेट है वास्तव में, उसको नहीं करेंगे, भले उसका फिंगर मिसमैच रहा हो, एड्रेस मिसमैच रहा हो, किसी भी तरीके की थोड़ी बहुत और प्रॉब्लम रही हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो वक्त का जरूर ध्यान रखना, 1 साल का लग जाता है। अगर जेन्युइन कैंडिडेट है तो वास्तव में उनको नौकरी मिलती है, ठीक, अदरवाइज बाहर हो जाते हैं। और दूसरी बात, उसमें एक और बात को मेंशन किया है, जब आप सबसे नीचे पढ़ोगे नोटिस को, तो उसमें ये साफ साफ है कि जो भी फ्रॉड कैंडिडेट है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनको बैन किया जाएगा, उनको पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप आगे जो भी भर्ती है उसमें इस प्रकार की गड़बड़ी मत करना, नहीं तो जॉब तो जाएगी और आप बैन भी होंगे, आपके ऊपर पनिशमेंट भी लगेगी। ठीक है, फिर आपको हो सकता है केस भी चले। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों सभी से मैं आशा करता हूँ एक जेन्युइन कैंडिडेट की तरह रहोगे, किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं करोगे, क्योंकि देखो इन्होंने करी थी, 81 कैंडिडेट को डाला और उनका फाइनल प्रोसेस भी किया। जो वास्तव में जेन्युइन है उनको तो मिलेगी, और जो नहीं है, जो फ्रॉड है, उनको नौकरी भी गई और सजा भी मिली। ठीक है, इसलिए दोस्तों याद रखना, हमेशा कभी भी इस तरीके की स्टडी से रिलेटेड चीजों में चीटिंग मत करिएगा, नहीं तो ये आपका ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। ठीक है, जॉब लेना है तो ईमानदारी से लीजिए। ईमानदारी के बहुत रास्ते होते हैं, आप जितनी अच्छी तरीके से मेहनत करोगे तो आपको जॉब मिलेगी। शॉर्टकट अपनाओगे तो फिर शॉर्टकट ही आपकी लाइफ हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।